गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृत्ति विकास विषय में जानेंगे बाल्यावस्था में नैतिक विकास। मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, नैतिक विकास, नैतिकता क्या है? हमारा अच्छा आचरण होता है जिसके जरिए हमारे किए गए कार्यों के माध्यम से हम दूसरों के प्रति हमारी अच्छी पहचान बनाते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि हम जीवन में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारे नैतिक और आदर्श आचरण दूसरों के सामने प्रकट हो सके, वो हमारे नैतिक आचरण होते हैं। नैतिक आचरण या नैतिकता बाल्यावस्था में धीरे धीरे बच्चों के अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं बच्चे दूसरों के साथ आदर सत्कार का भाव, उनसे मान सम्मान और इस तरीके से आचरण रखना प्रारंभ करते हैं। दूसरों की वजह से मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सब अपने खुद टाइम शेड्यूल के हिसाब से खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरों के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखते हैं, दूसरों से अच्छा बिहेव रखते हैं, दूसरों की बातों को मानते हैं। इस तरह से वो अपने इन कार्यों से अपने नैतिक आचरण को प्रकट करने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये होता है बच्चों के अंदर नैतिक विकास। ठीक है, तो नैतिक विकास के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चों के अंदर जो नैतिक विकास होता है वो नैतिक विकास बच्चों को एक विद्यालय परिवार से ही सिखाया जाता है। सबसे पहले परिवार से सिखाया जाता है। तो जब बच्चा या हम लोग जब दूसरों के लिए कार्य करते, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते, तो वो हमारा नैतिक आचरण होता है। लेकिन इन सब के विपरीत जब हम स्व के लिए करते हैं, खुद का देखते हैं, आप स्वार्थ देखते हैं, तो वो नैतिक आचरण में नहीं आएगा, वो सिर्फ अपने और स्वार्थ के प्रति आ जाएगा। तो हमको स्वार्थी ना बनते हुए नैतिकता के लिए कार्य करना होगा। और ये नैतिकता हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी नैतिकता के माध्यम से हमेशा हम दूसरों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। हमको अधिकार और कर्तव्यों की जब बात आती है तो हम हमारे अधिकारों की कल्पना तभी करेंगे जब हम हमारे कर्तव्यों का सही से निर्वाह करेंगे, और यही हमारे लिए हमारा नैतिक आचरण होता है। तो यही नैतिक आचरण से हम कह सकते हैं एक आदर्श और अच्छे नागरिक के तौर पर हमारी पहचान बनती है। तो अब नैतिकता के संदर्भ में ये कहेंगे कि जो नैतिक आचरण होता है, ठीक है, वो नैतिक आचरण कहां कहां से बच्चों में प्रकट होता है? सबसे पहला विद्यालय, दूसरा परिवार, तीसरा वातावरण, और चौथा आ जाता है अपने वयस्कों से संबंध। ठीक है, विद्यालय, परिवार, वातावरण और वयस्कों से संबंध, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि परिवार बोलो या आप यहाँ पर ग्रह, ठीक है, परिवार ग्रह एक ही है। अब सबसे पहले विद्यालय। जब बालक सहस्वावस्था के बाद बाल्यावस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, ठीक है, और अब तो हम देखते हैं कि बच्चा 5 साल से पहले भी स्कूल जाना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, तो विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक आचरण सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। बच्चों को एक अच्छे नागरिक के तौर पर उनकी पहचान बनाना, भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये सब जरूरी होती है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तौर पर बच्चों के अंदर नैतिक आचरण निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। डायरेक्ट तौर पर तो हम देखते हैं कि बच्चों को अभी जो अध्यापक होते, अध्यापक हमेशा अच्छी आदतों का निर्माण करवाते हैं। जैसे कई स्कूलों में ऐसा होता है कि भोजन करने से पहले किस तरीके से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, फिर भोजन करना, दूसरों को प्रणाम करना, दूसरों को सत्कार करना, नमस्ते करना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब है बच्चों को नैतिक तौर पर तैयारी करना। और हम देख सकते हैं कि पुस्तक के अंदर भी, किताबों के अंदर भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत सी ऐसे जो कथाएं होती है
तो इन कथाओं, घटनाओं या जीवनी के माध्यम से बच्चा पढ़ता है, समझता है, तो बच्चों के अंदर नैतिक आचरण का निर्माण होता है। गृह या परिवार की बात करो तो गृह और परिवार भी नैतिक आचरण के लिए अच्छे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो परिवार होता है, बालक की क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। घर से बच्चा दूसरी विद्यालय तो बाद में जाना शुरू करता है, इसलिए घर आता है। तो गृह के अंदर माता पिता बच्चों को नैतिक आचरण के लिए तैयार करते, मतलब बच्चों के अंदर अच्छा नैतिक आचरण निर्मित करते। माता पिता के साथ परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, यानी कि दादा दादियाँ होती है, या परिवार को अन्य जो बुजुर्ग सदस्य कोई भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ताऊ जी वगैरह ये हो सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, बच्चों को कहानियां सुनने को मिलती है, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती है, बच्चों को प्रेरणास्पद घटनाएं सुनने को मिलती है। ये सभी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं नैतिक आचरणों का निर्माण करते हैं। तो घर या परिवार बच्चों के नैतिक आचरण में बहुत अच्छे जिम्मेदार होते हैं। तो ये जरूरी है परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हमेशा तैयार है। तीसरा होता है वातावरण, एनवायरमेंट। बच्चा जिस परिवेश परिस्थिति में रहता है, उस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक है। ठीक है, तो परिवेश या परिस्थिति बच्चों पर एक मतलब बहुत अच्छा या गहरा प्रभाव डालती है। अगर परिवेश परिस्थिति अच्छी है, वहां के लोगों, वहां के सदस्यों का बिहेव अच्छा है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, एक दूसरे के प्रति आदर्श भावना रखते हैं, तो वही भावना, वही विचार बच्चों में देखने को मिलेंगे। बच्चों में अच्छे गुणों का निर्माण होगा, क्योंकि वो बच्चे क्या, उनको देखकर सीखते हैं, दूसरों को देख के जानते हैं। तो वातावरण का निर्माण या वातावरण का प्रभाव बच्चों पर नैतिक आचरण को देखने को बहुत अच्छा, मतलब सकारात्मक प्रभाव देता है। फिर आता है वयस्कों से संबंध। वयस्क कौन हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, बड़े लोग हो गए, उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि वयस्कों से बच्चों पर नैतिकता का प्रभाव बहुत तीव्र गति से देखने को मिलता है। घर के अंदर अगर दादा दादी है, क्योंकि बच्चा उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ज्यादातर समय उनके साथ व्यतीत करता है, उनके साथ रहना भी पसंद करता है। कई मतलब आगे से जाते हैं, कहानियां सुनने के लिए जिज्ञासा रखते हैं और सुनते हैं। तो ये इस तरह की जो बातें होती है, इस तरह का जो माहौल होता है, बच्चों में अच्छे नैतिक गुणों का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि वयस्कों का प्रभाव काफी कुछ बच्चों को सिखाने के लिए उत्तरदायी होता है। वयस्कों के अंदर दादा दादी के अलावा बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे मान लो आस पड़ोस के लोगों में हो सकते हैं, तो उनका प्रभाव भी बच्चे को देखने को मिलता है। अच्छी आदतें, अच्छी बातें बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कहेंगे बच्चों में अच्छे नैतिक गुणों का निर्माण होता है। बिना नैतिकता के, बिना नैतिक गुणों के हम यूं कहेंगे कि हम एक अपनी पहचान नहीं बना सकते, और अगर जब तक हम हमारे कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, हम हमारे कर्तव्यों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम नैतिक तौर पर अपना विकास नहीं कर सकते। नैतिक विकास के लिए बात ये भी कह सकते हैं कि आजकल समय के हिसाब से जो नैतिक विकास है, जो नैतिक उन्नयन बच्चों में होना चाहिए, वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चा अपने परिवार से थोड़ा, मतलब परिवार के वातावरण में घुलना मिलना पसंद नहीं करते हुए अब ज्यादातर समय अपना मोबाइल, टीवी में निकालता है। तो इससे अब धीरे धीरे थोड़ा कह सकते हैं नैतिक विकास थोड़ा पतन की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि जितना परिवार, विद्यालय, ये जो बातें बताई गई है, ये हमसे संबंधित है, ये हमसे जरूरी है। यही कह सकते हैं कि बच्चों में अच्छे गुणों, नैतिक गुणों का विकास कर सकता है। आज इस सिचुएशन में हम हमारी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, कर्तव्यों को समझ रहे हैं, और ये सब सिचुएशन को समझते हुए आज हम हमारा जो कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे नैतिकता का ही परिचय देने को मिल रही है। तो आज इस तरीके से क्लास में हमने जाना कि बाल्यावस्था के अंदर बालकों में नैतिक विकास किस तरीके से होता है, और इस उम्र के अंदर बालकों के नैतिक विकास पर अच्छा ध्यान दिया जाए तो आगे जाकर बच्चों का अच्छे से विकास होगा, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का नागरिक या आज के बालक कल का भविष्य है। तो आज हमने क्लास में नैतिक विकास को समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बाल्यावस्था में नैतिक
विकास को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था में नैतिक विकास को स्पष्ट कीजिए। चाइल्डहुड एज के अंदर नैतिक विकास जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। तो नैतिक विकास किस तरीके से होता है, आज हमने क्लास में जाना बाल्यावस्था में नैतिक विकास, और इसके लिए विद्यालय, घर या परिवार, वातावरण और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उनका संपर्क, उनका संबंध किस तरीके से बच्चों पर नैतिक विकास के लिए एक प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, घरों पर रहना है और सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है। अनावश्यक वस्तु को छूने से बचे, घर से बाहर कोई वस्तु को लाते हो तो धोइए, अपने हाथों को अच्छे से धोइए, और इसी सावधानी सतर्कता की बीमारी से हम बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।